आज हम कटर त्रिज्या सामान्य सत्र G40 के बारे में अध्ययन करेंगे। G41 और G42, G40 का अर्थ है मुआवजा रद्द करना। G41 का अर्थ है कटर मुआवजा शेष। G42 कटर मुआवजा अधिकार। हमें हमेशा कटर क्षतिपूर्ति का उपयोग क्यों करना चाहिए? ये प्रोग्राम को प्रिंट के लिए भाग ज्यामिति का उपयोग करने की अनुमति देता है। इस मामले में कार्यक्रम निर्देशांक यदि आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। कटर कमांड सत्र प्रत्येक और हर बार वो प्रोग्रामर कटर का आकार जानता है और उसे रजिस्टर में ऑफर डालना है। मान लीजिए मशीनिंग के दौरान कटर टूट गया हो, इसलिए उसे एक ही डाया प्रोग्रामर या ऑपरेटर का चयन करना होगा। उसे कटर का व्यास समान रखना होगा। वो किसी अन्य आकार या अन्य आकार का कटर नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए प्रोग्रामर 10 मिलीमीटर मिल में किया जाता है। वो हमेशा ऑपरेटर को 10 मिलीमीटर व्यास का कटर लगाने का निर्देश देते हैं। यदि कटर टूट गया है, एक वो व्यास 12 या 14 या 16 या व्यास 8 नहीं डाल सकता है। उसे बिल्कुल उसी आकार का कटर लगाना होगा। लेकिन यदि आप संचालन के दौरान कटर कॉमन सत्र का उपयोग कर रहे हैं, कटर टूटा हुआ हो सकता है, इसलिए वो 10 की जगह 12 कर सकता है, 14, 16। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे व्यास को अपने में रखना होगा। इस मशीन में सबसे महत्वपूर्ण है कि उसे उस मशीन में व्यास दर्ज करना होगा। तभी यह स्वीकार करेगा और यह उस मशीन से पढ़ेगा। इस वर्ग में मैं जा रहा हूँ। G40, G41, G42 मुआवजा रद्द करने और समझाने के लिए बाएं और दाएं हमें कार्य टुकड़ा या मॉडल बनाना है। आप फोल्डर कटर त्रिज्या पर जा सकते हैं। बातचीत हमने यहाँ बनाई है, आप यहाँ जा सकते हैं। G40, 41 और G42 संदर्भ हेतु नाम। ठीक है, स्केच कमांड। केंद्र से आयत कमांड का उपयोग करके मेरे कार्य टुकड़े की चौड़ाई 60 मिलीमीटर और ऊंचाई है 100 मिलीमीटर। इस मॉडल को पुनः उसी कमांड का उपयोग करके बनाएं। 40, 80 तो मैं मैडेड कॉर्नर कम करना। फाइल X2 पर जाएं। आ गया। अन्य बहिष्कृत आदेश पर जाएं। मुझे रूपरेखा बनानी है या प्रोफाइल। मैं ये स्केच कमांड लिखूंगा। मैं इसे बचाऊंगा। फिर डेटा निर्देशांक पर जाएं। 5 मिलीमीटर बनाया क्योंकि मैंने प्रोफाइल 5 मिलीमीटर बनाया। उपयोगकर्ताओं ने शीर्ष सतह पर केंद्र में सेट किया है, यहाँ शीर्ष सतह। फिर एप्लीकेशन पर जाएं, मैथ जर्नल पर जाएं।
इसे दूध समोच्च ले लो। ज्यामिति दृश्य पर जाएं। MGS का मतलब है मशीन समन्वय प्रणाली और मिल के तहत संपादित करने के लिए जाओ। हम ये निर्दिष्ट करने जा रहे हैं कि MCS। यहाँ मैंने इसे रखा। आप इसे कहीं भी किसी भी स्थान पर रख सकते हैं, यहाँ वहाँ या इस केंद्र में। आमतौर पर लोग जहाँ भी UCS आएंगे वही करेंगे। बेहतर संदर्भ के लिए मशीन समन्वय प्रणाली आ रही है, लेकिन एक और सुरक्षित स्पष्ट दूरी है। मैंने पहले ही कई वीडियो समझाए हैं। 10 का मतलब है कि कटर कार्य टुकड़े से 10 मिलीमीटर ऊपर आएगा। दूसरा, हमें काम के टुकड़े के लिए जाना है। हमें भाग निर्दिष्ट करना होगा। यह मेरा भाग है। रिक्त स्थान पर हमें बाउंडिंग ब्लॉक के लिए जाना होगा। यह मैं हूँ। मेरी सामग्री खाली है। हम यहाँ सामग्री का चयन करने के लिए जाते हैं। कार्बन स्टील में कई सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। सहयोगी स्टील, स्टेनलेस स्टील जो 1116 कार्बन स्टील की ठंडी संख्या है और इसमें कठोरता है 100 से 150 तक। यह मुफ्त मशीनिंग सामग्री है, इसलिए इसे संदर्भ के लिए ले। हल्का करना, इस्पात, अब हमें ऑपरेशन बनाना है। ऑपरेशन जाओ। समोच्च के लिए इसे ले लो। Z स्तर प्रोफाइल जाओ। प्रोग्राम के लिए हमने अभी तक टूल का चयन नहीं किया है, लेकिन ज्यामिति के लिए हमने वर्ड का चयन किया है। टुकड़ा विधि में हम परिष्करण के लिए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि हम सीधे समोच्च खत्म कर देंगे। दिखाने के उद्देश्य के लिए भत्ता दिए बिना, अन्यथा हमें जाना होगा। रफिंग या सेमी फिनिशर तभी हम करेंगे। अब हमें यह निर्दिष्ट करना है। वो कटा हुआ क्षेत्र, यह मेरा कटा हुआ भाग है। मुझे इसकी जांच करनी है। ये कि सभी सतहों का चयन किया गया है या नहीं। ठीक है, जाओ। नया उपकरण बनाएं। अंत पर जाएं। यहाँ आप इसे 10, 20, 30 जो भी चाहे ले सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट रूप से ले रहा हूँ, या मैं इसे 25 मिलीमीटर NM ले सकता हूँ। मेरी मिल की लंबाई 75 मिलीमीटर और फ्लोट की लंबाई 50 मिलीमीटर है और इसमें 2 हैं। संदर्भ उद्देश्य के लिए फ्लोट आप अपने उपकरण सामग्री उच्च गति स्टील डाल सकते हैं। कटर रोल नंबर 1। अगला 1। क्या यह विधि है? यहाँ बहुत सारी विधियाँ हैं, जैसे रफिंग या सेमी फिनिशिंग या फिनिशिंग। हम परिष्करण पर विचार करेंगे। आप जा सकते हैं और संपादित कर सकते हैं कि भाग स्टैक है या नहीं। पहले से परिभाषित Z0 का मतलब है कि आप कोई भी अनुप्रास नहीं दे रहे हैं। अगली अधिकतम दूरी, यहाँ मेरी प्रोफाइल या समोच्च ऊंचाई 5 मिलीमीटर है। केवल प्रदर्शन के उद्देश्य से मैं 5 मिलीमीटर डाल रहा हूँ, अन्यथा हम 1 मिलीमीटर डालेंगे। 1 मिलीमीटर, 1 मिमी में दिखाने के उद्देश्य के लिए मैं 5 मीटर गहराई डाल रहा हूँ। कट में आप इसकी जांच कर सकते हैं। रेंज प्रकार स्वचालित स्थिर है। अधिकतम दूरी 5 मिलीमीटर है। यह उपलब्ध प्रत्येक विकल्प को दिखाता है। काटने के मापदंडों, हम ये जांच करने के लिए जाते हैं कि क्या स्टॉक पहले से ही 0 परिभाषित है। तो कोई स्टॉक सामग्री नहीं है। फिर गैर काटने की चाल, हम कैसे हैं? फेलिकल का उपयोग करके लकड़ी के टुकड़े में कटर को स्पर्श करें, या रेनपोन शेव का उपयोग करके, या सीधी योजनाओं का उपयोग करके। आमतौर पर उद्योग हम पेचदार या रैम्पॉन्स का उपयोग कर सकते हैं।
उपकरण को जीवन देने के लिए या क्षति से बचने के लिए या कटर को तोड़ने के लिए। यदि आप प्लांच दे रहे हैं तो ये सीधे सामग्री में प्रवेश करेगा। कटर के टूटने का मौका हो सकता है, बेहतर है कि हेलिकल का इस्तेमाल करें। या वापस लेने का मतलब है कि वेस के पूरा होने के बाद उपकरण कैसे होगा। यहाँ वापस पता लगाएं, मैं बस उसी तरह लगा रहा हूँ जैसे उपकरण था, उसी प्रक्रिया में लगे उपकरण होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गति वापस ले लो। और गति यहाँ पहले से ही हमने फैसला किया है कि काम टुकड़ा सामग्री मिल स्टील और मेरा कटर हाई स्पीड स्टील है। काटने की गति 25 हो सकती है। मैं 30 पर विचार कर रहा हूँ। अगर मैं ये गणना कर रहा हूँ कि प्रति दांत F स्वचालित रूप से गणना की जाती है 3272 मिलीमीटर और मेल्डिंग कटर का RPM 382 है। हम जाते हैं। आशावादी बने और ठीक है, अब हमारे पास है। सब कुछ पूरा हो गया है। हमें इसकी जांच करनी है। हमारे पास विशिष्ट भाग हैं और हमारे पास है विशिष्ट कट क्षेत्र। हमने उपकरण का चयन किया है, हमने विधि का चयन किया है और हमने एक बार के कट की गहराई 5 मिलीमीटर दी है और हमने कटिंग पैरामीटर दिए हैं। नॉन कटिंग चाले गति और FS पूरा हो जाने के बाद आगे बढ़ें। हम देखेंगे कि आप इसका उपयोग करके इसे सत्यापित करेंगे। 3D गतिशील इस मामले में मैं कोई सामान्य सत्र नहीं दे रहा हूं। बाएं या दाएं, ये डिफ़ॉल्ट रूप से G40 कटर ले रहा है। ये संचार है। 0 का मतलब है हर बार आपको 25 लेना होगा। इसका मतलब है कि यदि 25 मशीनिंग के दौरान कटर टूट सकता है, आपको उस कटर को उसी दिन बदलना होगा। 25 में से केवल हमें इसे दिखाने के लिए लेना है। उद्देश्य, अब हम पोस्ट प्रोसेसर के लिए जाएंगे। पोस्ट प्रोसेसली समझाया गया दूध पर जाएं। वे अक्ष ब्राउज़र पोस्ट प्रोसेसर। यहाँ हम बहुत सारे पोस्ट प्रोसेसर दे रहे हैं। यदि आप से न्यूमेरिक जा रहे हैं तो पोस्ट प्रोसेसर की संख्या उपलब्ध है। 840 DI का मतलब 840 D_mm का मतलब यह मीट्रिक की रीडिंग देगा, इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप से मैंने लिया है। यह वो स्थान है जहां आप अपनी फाइल ब्राउज़ करना चाहते हैं। यहां आप कर सकते हैं। यहां ब्राउज़ करें। आप फाइल का नाम दे सकते हैं। 40 तो चाहे आप पोस्ट प्रोसेसर इंच या मेट्रिक प्राप्त करने जा रहे हैं। हमें मेट्रिक की ज़रूरत है। हमें मीट्रिक डालना होगा। यहाँ पोस्ट प्रोसेसर देखें। आपको कोई G41 या 42 नहीं मिलेगा और हम नहीं हैं। कोई भी टिप्पणी सत्र देना या बाएं या दाएं। G40 यह आता है। कटर मुआवजा रद्द है। G17XY योजना और उपकरण आ रहा है और ऊर्ध्वाधर विमान G90 निरपेक्ष निर्देशांक प्रणाली G71 मीट्रिक प्रणाली TR01 उपकरण नंबर 1 स्वचालित उपकरण परिवर्तन धारक SRPM 382 मीटर 03 धुरी दक्षिणावर्त Z10 सुरक्षित निकासी में आप जानते हो सकता है कि हमने 10 दिया है कि G43 कटर ऊंचाई क्षतिपूर्ति यहाँ 10 आप पढ़ सकते हैं। आप 40 या 50 डाल सकते हैं। यह उस उपकरण की ऊंचाई है जहां हम मुआवजे के लिए पंजीकरण करते हैं। तो यह एक बार 5 मीटर की गहराई देगा और ये पूरा हो जाएगा और इसको पूरा करने के बाद यह वापस चला जाएगा 10 मिलीमीटर ऊपर। तो ये स्पिंडल केवल बंद है लेकिन कार्यक्रम समाप्त नहीं है।
हम N0 290 पर जा सकते हैं। M30 स्पिंडल या कोलन सब कुछ होगा। बंद होने का मतलब है कार्यक्रम समाप्त हो गया है, आप इसे सहेज सकते हैं किसी एक नाम को छोड़कर जिसे आप कह सकते हैं C40। अब हम इसे बंद कर देंगे। इस मामले में मैंने कोई कटर त्रिज्या टिप्पणी नहीं दी है। संचार, अब हम कटर त्रिज्या कमांड सत्र के लिए जाएंगे। G41 हमें जाना है। संपादित करें, नॉन कटिंग चालों पर जाएं। यहाँ आपको और विकल्प मिलेंगे जिन पर आपको क्लिक करना होगा। तो सभी फिनिश पास या अंतिम फिनिश का मतलब है हर बार जब काउंटर संचार जो आप देना चाहते हैं या कट के अंत में आप इसे देना चाहते हैं, आप अपनी इच्छानुसार कोई भी डाल सकते हैं। यह न्यूनतम चाल 10 मिलीमीटर है। यह न्यूनतम चाल है। यह नियंत्रण प्रोफाइल 10 से दूरी है। यदि आप 90 डिग्री पर हैं तो आपको अंतर दिखेगा। ये यहीं से शुरू होगा और यहीं पर खत्म होगा और यह मेल खाएगा। 90 डिग्री। हम कार्यक्रम बनाने जाते हैं और शीर्ष पर आप शीर्ष पर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब कटर इसमें होगा। फिर यह प्रोफाइल पर चला जाएगा और यह बाईं ओर जाएगा। प्रोफाइल का विवरण यहाँ आएगा। ये यात्रा करेगा, फिर ये यहाँ जाएगा और फिर यह उस कटर से प्रस्थान करेगा। ये केंद्र में आ जाएगा। फिर वो इस तरह आएगा और पास आएगा। इसलिए हर बार जब कटर इस स्थिति में होता है, हमें प्रोफाइल के चारों ओर दौड़ते हुए दृष्टिकोण करना होगा और उसके बाद यह वापस प्रस्थान करेगा और केंद्र पर जाएगा। धीरे धीरे तुम दिखा दोगे। बहुत धीरे से, तभी तुम देख सकते हो। अब हमने कटर त्रिज्या मुआवजा G41 दिया है, उसके बाद ये प्रस्थान करेगा तो ये केंद्र में जाएगा। अगर मैं अभी डाल रहा हूँ, बाद में एक एक करके समझाऊंगा। अब हम कर सकते हैं। पोस्ट प्रोसेसर के लिए जाएं। पोस्ट प्रोसेसर पहले से ही हमने मिल अक्ष का चयन किया है। मीट्रिक भाग सीधे हम पोस्ट प्रोसेसर यहाँ जा सकते हैं। आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, G41 का मतलब अब है। ये G41 में आम सत्र में कटौती त्रिज्या लिया जाता है कि के बाद यात्रा यहाँ ये G40 है। इसका मतलब है कि यहाँ से G41 शुरू होकर इस लाइन तक आता है। यहाँ पर G40 का समुच्चय इस प्रकार पूरा किया गया है कि हम G41 डालो। फिर हम कैसे बंद कर सकते हैं? G42 के लिए जाओ। कोई दाहिने हाथ में कटर के साथ काम करना चाहता है, ठीक है। कटर के बजाय प्रोफाइल के बाईं ओर जा रहा है। कोई व्यक्ति दाईं ओर जाना चाहता है। प्रोफाइल के यहाँ गैर पर जाएं। यहाँ काटने के तरीके में और अधिक विकल्प नहीं है। यहाँ G42 लेखन कमांड सत्रों के लिए उपलब्ध है, यह उपलब्ध नहीं है। हमें जाना होगा और हमें मापदंडों में कटौती के लिए जाना होगा और स्टैचडी पर जाएं और कंटेंट पर जाएं। स्ट्रेंज डी में वो कट दिशा क्लाइम कट है, यह आप हो सकता है। ये जानते हुए कि अपर मिलिंग या डाउन मिम कट का मतलब है डाउन मिलिंग यहाँ हमारे पास है।
पारंपरिक अपमिंग के लिए इसे बदलने के लिए तो जाओ। ठीक है, हमें उत्पन्न करना होगा। अब हम सत्यापन करेंगे कि कटर केंद्र पर आएगा और ये दाएं हाथ से शुरू करें। दाएं दाएं का मतलब है प्रोफाइल के दाएं, यहाँ ये होगा। शुरू करो, यह वापस जाएगा, आएगा, फिर यह प्रस्थान करेगा और ये जाकर आपको केंद्रित कर देगा। देखना। ठीक है, ठीक है। हम जाकर देखते हैं कि यह सही है या नहीं। पहले प्रोसेसर मैट्रिक्स को जाना चाहिए। एक यहाँ इस G42 देखते हैं। लागू किया गया कार्यक्रम बनाया गया है। G42 कटर द्वारा इस तक सही में आम सत्र है। एक अंतर देखें, G41 का मतलब है कटर प्रोफाइल G42 के बाईं ओर बढ़ेगा। इसका मतलब है कि कटर उस प्रोफाइल पर जाएगा या चला जाएगा जिसे आप हमेशा ध्यान में रखते हैं कि आप प्रोफाइल शंकर में खड़े हैं। ये होगा बाईं ओर जाने का मतलब है। G41 दाहिनी ओर जाने का मतलब है। G42 तो इसमें जिस तरह से हम कटर को बदल सकते हैं, तुलना G41 को कम कर सकते हैं या 42। एक बार फिर मैं समझाऊंगा कि संपादन पर जाएं, विकल्प नॉन कटिंग पर जाएं। चालें अधिक विकल्पों पर जाती हैं और आप न्यूनतम 5 या अधिक चालें चल सकते हैं, या 10 की आप 45 डाल रहे होंगे। 60, 90, 90। आप उस कटर के लिए बेहतर आंदोलन देख सकते हैं। आपको ठीक करना होगा। आप सत्यापित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कटर को वाणिज्यिक सेटिंग दी गई है। दाएं का मतलब है प्रोफाइल का दायां भाग। आप जाकर देखना चाहते हैं कि कटर G41 में क्या बदलाव हुआ है। कटिंग पैरामीटर्स पर जाएं, यहां हमें इसे क्लाइम बदलना होगा। कट का मतलब है नीचे मिलिंग लेना। सत्यापित करें कि अब आपको अंतर दिखाई दे रहा है। कटर चला गया है। G41 के लिए प्रोफाइल में बाईं ओर कमेंशंस। इस तरह से आप इसे अपने अनुसार G41 या 42 बना सकते हैं। आवश्यकताएं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि आपके मन में कोई संदेह है तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। अनुभाग।